बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में इस बार एक नई पार्टी के दमदार तरीके से एंट्री होने की तैयारी है और चुनाव भी लड़ सकती है। एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ एनडीए है और तीसरी तरफ जिसकी एंट्री होने वाली है वो प्रशांत किशोर के जन स्वराज की। सबसे खास सवाल तो यह है कि प्रशांत किशोर क्या बिहार में वही करने जा रहे हैं जो राजनीति के शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने किया, यानी कि सीधे बड़े नेता से चुनाव लड़ेंगे, बड़े नेता को टक्कर देंगे। लालू प्रसाद यादव के परिवार की सीट जहां से अभी तेजस्वी यादव विधायक हैं, प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं और इसके लिए पार्टी ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी का निर्णय हुआ तो फिर राघोपुर से चुनाव जरूर लड़ेंगे। राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट है। अगर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के खिलाफ उतरने का ऐलान किया तो फिर बिहार में सियासी भूचाल भी आना तय है और इस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। प्रशांत किशोर बिहार में चुनावी माहौल के बीच में शराबबंदी कानून, स्कूली शिक्षा से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और इस सब के बदौलत चुनावी मैदान में उतरने का प्लान भी बना रहे हैं। लेकिन जिस सीट को प्रशांत किशोर ने चुना है, उस राघोपुर सीट की अगर बात की जाए कि यहां का समीकरण क्या रहा है, इस सीट पर अब तक कौन कौन जीता है, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी से तेजस्वी यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सतीश यादव को 37,760 वोटों से हराया था। तेजस्वी यादव को जहां 96,786 वोट मिले, वहीं सतीश यादव को 58,000 कुछ वोट मिले थे। विधानसभा सीट में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है और पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी से इस सीट से राकेश रोशन को भी यहां से प्रत्याशी बनाया गया था। 20 बार अब तक राघोपुर में चुनाव हो चुके हैं। 2000 से लेकर 2000 में उपचुनाव भी हुआ था, तो इसमें राघोपुर सीट पर जो 20 बार चुनाव हुए, 5 बार कांग्रेस, 5 बार आरजेडी, 2 बार जनता दल, 2 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1 बार जेडीयू और 1 बार लोकदल, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता पार्टी सेकुलर और 1 बार जनसंघ, 1 बार सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी इस सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन पिछले 6 चुनाव में 5 बार यह सीट आरजेडी के खाते में गई है। 90 के दशक से ही यह सीट लालू प्रसाद के परिवार का गढ़ रहा है और इसे यदुवंशी सीट भी कहा जाता है। यहाँ 30% वोटर्स यादव हैं और इसके अलावा भूमियार और पासवान वोटर भी यहाँ पर अच्छे खासी हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में देखें तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव पहली बार यहां से उम्मीदवार बने थे और पहली बार में ही जीतकर डिप्टी सीएम के कुर्सी तक पहुंच गए थे। राघोपुर के डेमोग्राफी की अगर बात की जाए, यहां की जनसंख्या की, तो 2020 में जो डेटा आया था उसके अनुसार से 3,37,000 यहां वोटर हैं कुल, जिसमें से 1,83,000 पुरुष और 1,54,000 महिलाएं वोटर। ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 4 बताई गई। यहां पर पिछले 58 साल के इतिहास में देखा जाए तो यदुवंशियों का ही यह सीट रहा है, यहां पर कब्जा रहा है और भले ही दल कोई भी हो, लेकिन पिछले 58 साल में यहां पर विधायक यदुवंशी ही रहे और यही नहीं, दूसरे नंबर से प्रत्याशी भी यदुवंशी रहे हैं और यह लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट भी मानी जाती है। इसके बाद तेजस्वी यादव इस सीट से स्वाभाविक रूप से राजनीतिक उत्तराधिकारी साबित होते रहे हैं। 1995 में लालू प्रसाद यादव यहां से विधायक चुने गए थे और इसके बाद मुख्यमंत्री बने। 2000 में उपचुनाव हुआ, यहां पर आरजेडी के टिकट से राजगीर चौधरी चुनाव लड़े और जीते भी। 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुआ और इस बार दोनों में राबड़ी देवी यहां से चुनकर विधायक बनी। 2010 के विधानसभा चुनाव में सतीश कुमार राय ने राबड़ी देवी को हरा दिया। 2015 में यह सीट एक बार फिर से लालू परिवार के कब्जे में आ गया और इस बार तेजस्वी यादव यहां से सतीश यादव को चुनाव में हराकर डिप्टी सीएम के कुर्सी तक पहुंचे। राघोपुर विधानसभा सीट से एक मात्र गैर यादव विधायक हरिवंश नारायण सिंह रहे, जो 2 बार 1992 और 1957 में यहां से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े। 1967 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट पर विधायक रहे थे ये, और राघोपुर विधानसभा के इतिहास में आज तक यहां कभी भी कमल नहीं खिला। भारतीय जनसंघ की ओर से देखें तो हरिवंश नारायण सिंह ही यहां से एक बार विधायक चुने गए। इधर देखें तो प्रशांत किशोर अपने इस फिराक में है कि वहां से तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे। एनडीए के तरफ से भी अपने मजबूत उम्मीदवार को उतारने की तलाशी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच
सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है, कुछ शर्त भी रखे जा रहे हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी अपने मनमाने अनुसार से सीट नहीं ले पाई तो आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी बैठक होना बाकी है। हाईकमान भी अभी बिहार दौरे पर जाएंगे कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के साथ मुलाकात होगी, उसके बाद तय होगा कि सीट शेयरिंग पर बात बनी या फिर नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।